किया ना जाए और जबरदस्ती कराया जाए तो फैल होगा। आइए दो बार भगवान का मंगल नाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि अभी हमारे ज्येष्ठ भ्राता मानस भ्रमर जी बड़ी सुंदर भगवान कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे। ये राम कथा हो रही है, रामचरितमानस का मंच। और राम और कृष्ण दोनों एक है कि अंतर है? एक है, अंतर भी है थोड़ा सा। अंतर क्या है? भगवान राम की लीला जीवन में उतारने लायक और भगवान कृष्ण की लीला जीवन में देखने लायक है। विचार करो, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाय निमेष, इनके नयन गंभीर हैं सो उनके नयन विशेष। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। रामचरितमानस सम्मेलन चल रहा है। भगवान कृष्ण की जिसके ऊपर एक बार दृष्टि पड़ जाए उसको छोड़ते नहीं। राम और कृष्ण में अंतर यही है, कन्हैया की जिसके ऊपर एक बार दृष्टि पड़ जाए उसको कोई भगवान छोड़ते नहीं। और राम जी सीधे हैं, भगवान कृष्ण चंचल। बोलो राम तो सब कोई कह लेगा ना, राम सब कह लेंगे, जिसके मुंह में दांत भी नहीं होगा वो भी राम कह लेगा। लेकिन जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे वो कृष्ण नहीं कह सकता है, क्योंकि कृष्ण नाम में आंकड़ा है। जिसको कन्हैया फांसते हैं पर छोड़ते नहीं है आंकड़े में। और भगवान कृष्ण के सामने चले जाओ जल्दी तो कन्हैया जल्दी कृपा करेंगे, राम जी जल्दी कृपा। राम किसको कहते हैं? रघुवीर किसको कहते हैं? जिसके अंदर चार वीरता हो उसका नाम है रघुवीर। रघुवीर के अंदर चार वीरता हो उसको रघुवीर कहते हैं। भगवान श्री राम के अंदर चार वीरता है, दान वीरो, दया वीरो, त्याग वीरो, धर्म वीरो, विचक्षणा। जिसके अंदर दान हो, दया हो, त्याग हो, वो रघुवीर है।
और रघुवीर को भी जो अपने वश में कर ले उसका नाम महावीर है। तो रघुवीर को वश में किया श्री हनुमान जी महाराज ने। ऐसी राम कथा आप चल ही रही थी। आइए, हमारे भ्रमर जी ने बड़ी अच्छी भगवान कृष्ण की चर्चाएं सुनाई, वृंदावन का परिचय दिया। वास्तव में बंसीवट पे ही रहता हूं मैं। भगवान कृष्ण के सामने चले जाओ, कन्हैया उसको अपना लेते हैं। एक बार की बड़ी सुंदर चर्चा, कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में सभी माताएं कार्तिक स्नान करती हैं और ब्रज की गोपिकाएं भी स्नान कर रही थी। सारी ब्रज की गोपिकाएं यमुना जी में दीपदान कर रही थी। दीपावली को दीपदान किए जाते हैं ना, कार्तिक दीपदान कर रही थी। माँ यशोदा भी दीपदान कर रही थी और एक दीपक जला करके यमुना जी में बहाती थी और यमुना मैया से प्रार्थना करती थी मेरे लाला की उम्र बड़ी हो गई। दूसरा दीपक बहाती थी, मेरे लाला की उम्र बड़ी हो गई। माँ यशोदा ने 1000 दीपक बहाए। भगवान कृष्ण पीछे खड़े थे, मैया यशोदा के घुटनों पानी में खड़े थे। मैया बहाती जाए, भगवान कृष्ण पकड़ पकड़ के किनारे पे लगाते जा रहे थे। दीपकों को पकड़ के किनारे पे लगाते थे। माँ ने जब पीछे मुड़ के देखा, बोले कन्हैया क्या कर रहे हो? मैं बहा रही हूँ, तुम पकड़ के किनारे पे लगा रहे हो। भगवान बोले बस मैया, मेरो यही मैं मन मानो, मेरा काम है कि मैं बहते को पकड़ के किनारे पे लगा देता हूँ। जो बहता जा रहा है मैं उसको किनारे पे लगा देता हूँ। मैया बोली मैंने 1000 दीपक बहाए, आपने सबको पकड़ के किनारे पे क्यों नहीं लगाया? भगवान बोले मैया, सबका मैंने ठेका नहीं लिया है, फिर किसका लिया है? बोले जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए मैं उसको किनारे पे लगा देता। तो भगवान की शरण में आ जाए उसकी भगवान रक्षा करते हैं। आइए, गोपाल की वंशीवट की बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करा रहे हैं। इनका नाम गोपाल है। भगवान की चाल में जादू, मुस्कान में जादू और बांसुरी में तो जादू है ही। बंसीवट पे ही आपको बात बता रहा हूं। भगवान कृष्ण ने जब ब्रज में सारी लीलाएं की, कन्हैया बोले महारास करना है जिसलिए मेरा अवतार हुआ है। भागवत में भगवान कृष्ण का पूरा भागवत जो है पूरा भगवान कृष्ण का शरीर है। तेनिंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते है। भगवान कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है, लेकिन शरीर में जो हृदय होता है वो 10वें स्कंद भगवान कृष्ण का हृदय है। और हृदय में भी जो प्राण होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हो गोपियों की चर्चा मेरे प्राण है। आज पूर्णवासी का दिन, शरद पूर्णिमा, रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण यमुना किनारे खड़े हैं और भगवान कृष्ण ने सोचा मुझको महारास करना है। लेकिन महारास अकेले नहीं होता है। और जब भगवान कृष्ण का महारास होता है तो कन्हैया अनेक रूप धारण करते हैं। किसी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि एक कृष्ण है कि लाखों कृष्ण है। रात्रि के 12 बजे यमुना किनारे खड़े भगवान कृष्ण ने कहा रात्रि के किसी के घर बुलाने नहीं जा सकते और गोपी बगैर बुलाए आ नहीं सकती। क्या करूं? कन्हैया ने सरस्वती माता से कहा हे माँ, मेरी मुरली में ऐसा जादू भर दो कि जिसके कान में सुनाई पड़े वो दीवाना हो जाए, दौड़ा था। सरस्वती माता ने कहा जी कृष्ण। व्यासकार ने भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है बोले भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्त मनश्चक्रे योग मायामुपासते। भगवान कृष्ण ने रात्रि के ठीक 12 बजे शरद पूर्णिमा का दिन पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ पुष्प खिले यमुना किनारे कन्हैया ने जब मुरली बजाई
तो भगवान कृष्ण की मुरली जिसके कान में सुनाई पड़ी वो दीवाना हो गया। एक ब्रज के संत ने भाव लिखा, बोले मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि के मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया वृंदावन में बजी बांसुरी तीन लोग धुन छाई, वृंदावन में बजी बांसुरी तीन लोग धुन छाई। रज्जी दौड़े शिव समाज किसराई, मुरलिया हरि में घूम मचाई, मुरलिया हरि के मधुबन में घूम मचाई। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने रात्रि के ठीक 12 बजे वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया में, योग माया ने ऐसा जाल बिछाया ब्रज में, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ। भगवान ने जैसी मुरली बजाई, जिसके कान में मुरली सुनाई पड़ी वो दीवाना हो, दीवाना हो गया। बंसी वट पर दौड़े चले आ रहे, नारद जी वीणा को लेकर के आ गए। सारी ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी और जैसे ब्रज की गोपी दौड़ती आई, लाखों गोपी आ गई। वैसे भागवत के मत से करोड़ों गोपी है। एक शास्त्र का मत है कि 16,108 गोपी, एक शास्त्र का मत है कि करोड़ों गोपी आई। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि 16,000 क्यों हैं? क्योंकि 16,108 वेद की ऋचाएं हैं और वेद की ऋचा ही आकर के गोपी बनी। दूसरी शास्त्र का मत है कि जितनी देवांगनाएं हैं, देवताओं की पत्नी, वो आकर के भगवान कृष्ण की लीला में गोपी बनी। तीसरी शास्त्र का मत, जब भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे धनुष यज्ञ देखने के लिए और नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो बाबा ने लिखा है कि जुबती भंवर झरोखन लागी, जुबती भंवर झरोखन लागी, जुबती भंवर राम जुबती भंवर झरोखन लागी, झरोखन माने खिड़की, जुबती माने नहीं। भगवान श्री राम जब जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं तो जनकपुर की नई नई सखी भगवान को देख रहे हैं। जिनके मकान में खिड़की थी सो खिड़कियों से झांक रहे, और जिनके मकान में खिड़की नहीं थी तो भगवान को बाहर आकर के देख रही थी। एक जनकपुर की सखी ने गुलाब का फूल लिया और फूल लेकर के जैसी खिड़की से भगवान राम में घाला
मन में भाव आ गया, भगवान को देख करके, सुंदरता देख करके एक मन में भाव आया। एक गुलाब का फूल लेकर के खिड़की से भगवान राम में घाला, वो राम में ना घल के लक्ष्मण में घल गया। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, जैसे लक्ष्मण में वो गुलाब का फूल घला, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से बोले भैया देखो इस सखी ने फूल क्यों घाला। राम जी बोले चुप रहो, घाल दिया तो घाल दिया, सिर क्यों मचा रहे। नहीं नहीं, लक्ष्मण बोले घाला तो घाला क्यों। राम जी बोले उसके मन में कोई भाव आया होगा इसलिए तो फूल घाला। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया घाला तो घाला क्यों। राम जी बोले तो तुम ही पूछो लक्ष्मण क्यों घाला। लक्ष्मण जी ने उस सखी से कहा है सखी ये फूल क्यों घाला, हमारा आपका कोई परिचय तो था नहीं पहले से। सखी बोली परिचय तो नहीं था, फिर फूल क्यों घाला। बोले फूल मैंने इसलिए घाला कि आप नाराज ना हो। अगर जानकी जी से मिलने के लिए आए हो तो मैं इशारा कर रही हूँ फूल से कि अगर जानकी से मिलना है तो पुष्प वाटिका में चले जाओ, वहां राम मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले वहां जानकी जी मिलेंगे। लक्ष्मण बोले, राम जी बोले देखो लक्ष्मण यहाँ की नारी बड़ी चतुर है, ये फूल से इशारा कर रही है। आजकल भी फूल देने की प्रथा चल गई। एक मेरा चेला था, उसकी शादी तय हुई। बोले गुरुजी हम आपकी बहू को देख के आए हैं। हमने कहा कैसी है। बोले बहुत सुंदर है, एमए पास है। हमने कहा अच्छा क्या हुआ। बोले मैंने सोने की अंगूठी पहना दी, उसने गुलाब का फूल दे दिया। हमने कहा भैया तुम्हारी अंगूठी तो 10,000 की होगी और गुलाब का फूल तो 1 रुपये का है, क्या मतलब हुआ। बोले गुरुजी आप जानते नहीं। हमने कहा क्यों। लड़की लड़के को इसलिए गुलाब का फूल देती है कि जीवन भर आप गुलाब की तरह खिले रहो। हमने कहा पागल कहीं के, इसलिए गुलाब का फूल नहीं देती है लड़की, इसलिए गुलाब का फूल देती है कि बंदे सावधान हो जाओ। आज मैं तुमको गुलाब का फूल लेकर के दे रही हूँ, जीवन भर सब्जी गोभी का फूल लाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो कन्हैया की। अच्छा सच बोलो, जिस दिन से शादी हुई उस दिन से नौकरी पक्की होती क्या नहीं। पहले तो आप काम में ढील कर देंगे, लेकिन शादी हो जाएगी तो नौकरी। अच्छा आदमी का काम क्या है, नौकरी करता है। बोलो घर में आटा कम हो जाएगा, पिसाने कौन जाएगा। बाजार से सब्जी लेने कौन जाएगा। ससुराल लेवाने गए, कुछ समरोटी मिली, बोरी कौन ला देगा, नौकरी ला देगा ना। अगर कहीं तीर्थ यात्रा पर जोड़ी से घूमने गए, बच्चे ने परेशान किया, कौन लेगा, आप लेंगे। तो वो जनकपुर की सखियों ने जब भगवान श्री राम को देखा मुग्ध हो गई, मन में विचार कर रही है। एक संत ने भाव लिखा, बोले अनुव्याही हुलसी फरे ओ ब्याही ले सास। जिनका विवाह नहीं हुआ वो बड़ी प्रसन्न है कि इनके साथ हमारे विवाह हो जाए, जानकी जी का ना हो तो मेरा ही हो। और जिनका विवाह हो गया वो विचार कर रही भगवान अब गम नहीं हो जाए इनके साथ। लेकिन जिनका गम ना हो गया वो भगवान को देख करके मस्तक ठोक रही, अब क्या होगा। राम जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा और तुम सब गोपी को बनोगी, हम सब तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वही आज 16,108 गोपी रहस्य में वृंदावन में आई, भगवान की लीला में सहयोग कर रहे। एक संत ने फिर से लिखा, सारी भगवान ने जब मुरली बजाई तो सारी गोपी दौड़ पड़ी। बाबा करे मुरलिया हरि की मधुवर में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मुरलिया हरि की मधुवर में धूम मचाई। मुरली सुनाई पड़ी तो जैसे तैसे उल्टो सूदो गृह कारज निपटाई। भाई लगन है जिसकी जहां लग जाए।
आपको कथा की लगन लगी, सम्मेलन हो रहा, जल्दी जल्दी घर का काम किया, दौड़ पड़ी कथा के लिए। उन गोपियों ने भी जल्दी जल्दी काम किया और मुरली सुनी तो दौड़ पड़ी बंसीवट के लिए। दूध दहो को दहो गाय के नीचे पटको, हाथ से डबला छूट गया। भाई मन तो एक है और मन अनेक नहीं है, मन एक है और मन जहां लग जाए बस वहीं शरीर भी पहुंच जाता है। उन गोपियों का मन मुरली में लगा, वो जैसे मुरली सुनाई पड़ी दौड़ पड़ी, जैसे तैसे उल्टो सूदो गृह कार्य निपटाई। वो उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया बंसीवट को, जैसी बंसीवट पर आई भगवान ने देखा, बोले स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम कर्माण। हरिदेवियों, हम आपका स्वागत करते हैं, कथताम कहिए कैसे आगमन हुआ। भगवान बोले क्या हमने आपको बुलाया था? गोपी बोली बस तुम्हें बुलाया है भगवान ने, किसी को नहीं बुलाया। भगवान बोले जब बुलाया नहीं है, बिगड़ बुलाए 12 बजे रात के घर छोड़ के क्यों चली आई? बात तो सत्य है, भगवान ने बुलाया तो नहीं। मुरली में ही जादू है भगवान कृष्ण की। कन्हैया ने फिर मुरली लगी, बोले 12 बजे रात के क्यों आई हो? इन गोपियों को भगवान कृष्ण ने एक शिक्षा दी, अरे गोपियों घर में रह करके अपने पति की सेवा करो तो तर जाओगी, यमुना किनारे भटक से तरने वाली नहीं हो। तुमको पति को छोड़ करके कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, पति की सेवा करो तर जाओगे। भगवान बोले मेरी बात को मानो, लौट के चले जाओ। कई लोग कथा की बात को मान जाती है माताएं, कथा की बात को मान जाती हैं और जीवन में उतार लेती हैं तो सारा जीवन सुधर जाता है। वो कई लोग कहती महाराज हम माने ही नहीं आपकी बात। एक जगह कथा में एक माताजी ज्यादा शोर मचा रही थी, मैंने कहा माताजी मेरी बात मानो, शांत बैठ जाओ। एक बार तो नहीं बोली, फिर से बात करने लगे। उनका माताजी मेरी बात मानो, शांत बैठ जाओ। उठ के खड़ी हो गई, बोली गुरुजी 2 ही दिन में तुम्हारी बात मानना है। उनका क्यों? बोले हमने अपने पति की जीवन भर नहीं मानी, आपकी कैसे मानना है? भाई कोई भगवान पति की नहीं मानता तो हमारी कैसे? भगवान बोले अरे गोपियों पतियों की सेवा करो तो तर जाओगी, पत्नी को पति छोड़ के दूसरा परमात्मा नहीं है। माताओं आपकी कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने गोपियों को शिक्षा दी। एक गोपी का पति, एक गोपी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति का गोदी में सिर रख कर सुला रही थी और पंखा डुला रही थी। गर्मी का समय, आंगन में अग्नि कुंड जल रहा था। 6 महीने का बच्चा लौटते लौटते अग्नि कुंड के पास में। अब गोपी विचार करती है कि पति को जगाती हूँ तो पतिवर्ष नष्ट होता है, नहीं जगाती हूँ तो 6 महीने का बच्चा अग्नि में गिरता है तो वो नष्ट होता है। बोलो किसको जगाना चाहिए? पति को जगाना चाहिए कि बच्चा मर जाना चाहिए? कुछ वास्तव में पतिव्रता थी, बोले पति को नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि पतिव्रत एक बार नष्ट हो जाएगा तो जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। और 6 महीने का बच्चा नष्ट हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। और कुछ आजकल जैसी पतिव्रता था, जगा लेती पति को, नहीं जाग रहे थे तो एक टहनी लगाती, बोले अपने आप जाग जाते। 6 महीने का बच्चा अग्नि में गिरा और 3 घंटे बाद जब पति जगे तो अग्नि में किलकौटे कर रहा था, खेल रहा था। भगवान बोले पति भक्ति में शक्ति होती है, अरे गोपियों पतियों की सेवा करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब गोपियों का प्रेम देखा, गोपियों का भाव देखा, मीरा नाम की गोपी बोली हे कन्हैया जब आप सजीवन पति मिल गए तो संसारी पतियों की जरूरत नहीं है। कि मीरा ने कह दिया, बोले ऐसे बर का कावर जो जन्मती ही मर जाए, ओ बर बरू श्री गोपाल को जस चूड़ी अमर हो जाए।
संसारी पतियों की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण को ही पति मान लिया गोपियों ने। भगवान कृष्ण ने जब ब्रज में रहस किया तो गोपी तो दौड़ी, लेकिन भगवान शंकर भी कैलाश को छोड़ के आए। 16,000 गोपियों में से पार्वती भी रहस देखने आती, भगवान शंकर भी। पार्वती